मैंने 4 जुमले पढ़ने हैं हल्फिया। सारे दिन मैं बेचैन रहा, सारा दिन रोता रहा, मेरी जिंदगी ऐसी हुई। खुश नसीब है वो लोग जिनको गम हुसैन नसीब है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वो खुशकिस्मत शख्स है जो रो रहा हो तो घर वाले पूछे ना क्यों रो। उन्हें पता है। सुभान अल्लाह जी। मैं झूठ बोल रही हूँ। जो कुछ मुझे पढ़ना है मैं कल पढ़ूंगा और इंशाल्लाह मैं बड़ा वक्त पहले ही आ जाऊंगा। मैं तो इन समय के बाद दरिया बिछाने वाला बन रहा हूँ। 4 जुमलों ने ये आप न समझे कोई नहीं समझे, मुझे खुशी हुई है कि आप लोग कि हाँ मेरी हाजिरी। सरकार जैनुल से एक शख्स ने कहा कि मालिक ये फरमाए, एक बार गुजारिश करूँ, जब मुसाहिब में मासूम का नाम आए ना तो अल्लाह सलवात पढ़ रहा होता है की तवज्जो हट जाती। सरकार से पूछा गया मालिक ये कहना कि आप मुस्कुराएंगे तो हो ही नहीं सकता, आज डरता रहना ये आपकी फितरत बन चुकी है। 5 साल तक मैं सोचता था कि धुआं खानदान तत्हीर के घर से नहीं, मैंने इसमें बड़ी तहकीक की। ये कहने को आसान है, कहने को बहुत आसान है, लेकिन ये फिजिकली ऐसा हो कि 5 साल तक किसी खातून के सर से मिट्टी ना निकली हो। और ये तो करबला का खून था ना जो काते शफाअत थी। किसी मस्तूर ने काजल की दूर की बात है। मैंने आज 2-4 जुमले जो पढ़े हैं मेरी बाकी जिंदगी के लिए काफी। एक तो मैंने ये पढ़ा कि फातिमा की बेटियां जहां जो बैठी बैठी रही। इसको अकेले सोच रहा था, जहां बैठी जी मैं फिक्र करने लगा, मैं बेटियां कुर्बान करूं। बेटियों की चादरें दे के कहता है तुम्हारी ना होती वो बाजार में गई हो। हमारा जिस घर में जनाजे रखे हों वहां दुआ नहीं मांगी जाती। जनाजा भी 72 हो। जुमला में कहने लगा, मैंने बड़ी मुश्किल से समझा, मेरे बच्चे नहीं समझ सके, मेरी उम्र के तो यकीन नहीं समझे। सरकार ने फरमाया करबला, कूफा, शाम इसके बराबर है मुझे ये बात कि मेरी फुफियों के कद घट गए हैं बैठ बैठ। इन्हें अकेले बैठ के सोचना जो मैं फिक्र कर सारा दिन मैं इसी पे सोचता रहा, सारा दिन इसी पे सोचता रहा। जहां बैठी वहीं बैठी। सज्जाद न्याज पकाते, फुफियों को तकसीम करते। कभी मिल गई कभी ना मिली, कभी मिल गई। जहां बैठी वही तजदीद वजू, वही नमाज, वही गिरिया। सरकार से पूछा गया कोई बीबी अपनी जगह से उठती भी नहीं थी। कहा एक दिन साल में जब ईद का दिन होता तो दोनों फुफियां अब्बास के घर चली जाती। उम्मुल बनीन मुंतज़िर होती आज बेटियां आज बेटियां आएगी ना, आज बेटियां आएगी। सारी जिंदगी उम्मुल बनीन के एक पटका यहाँ रहा, सर में काली पट्टी रही, अबैदुल्लाह का सहारा जिसे नजर चली सरकार सजाद की। एक जुमला कहती नाना को इतना कुछ
ना बकाया कर। माँ की कब्र की तरफ देख कर इस तरह न रोया करो। मेरे चारों वर्ष गहरे रह जाते हैं। अल्लाह बाजी ने की फरमाते हैं कि इसलिए मेरी दलील मजबूत है कि सुगरा मदीने थी, ज़ैनब को अकेले जाने देना था उमर बनी, इसलिए रहेगी कि सुगरा जो घर है उसके दिलासे के लिए नहीं तो नाना की कब्र देख के इस फिक्र को मैंने इस 7 किताबों में देखा कि इसका कोई मुतबादल मिल जाए। मेहरबानी है लखनऊ के लोगों की जो तर्जुमा करते वक्त इंडियन लोग जो हो ना वो थोड़ा सा अजीब सा हिजाब दे के गुजर जाते हैं। माँ की कब्र पे एक दिन बीबी गश करके मैंने कहा है ना बैठ जाती थी जगह, उन्होंने लिखा है कि जहाँ गिरती थी गिर रही थी। बैठता तो वो है नहीं जिसकी आजाद बैठता तो वो है ना टूटी हुई उंगलियों के साथ, टूटी हुई पसलियों के साथ। पैगंबर की बेटी माँ की कब्र पे गिर गई, सज्जाद के जिनका नाका मर जाए रो के, उनके जिंदा लोग या अफराद जिंदा रह सकते हैं? जिनका नाका मर जाए, तेरे बगैर कैसे जिंदा रहूंगा? तू मुझ पे हज के लिए जाता था, माँ की कब्र पे आई, मैंने मुतवादिल लफ्ज ढूंढे नहीं मिला। कब्र को चूम के बार बार कहती छोटी बीबी उम्मे कुलसूम पाक, अम्मा ज़ैनब में मुझसे हौसला ज्यादा है, वो छुपा गई है, अम्मा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अम्मा मैं किससे कहूँ? अम्मा तू जिंदा होती उसी वक्त मदीने को लरज़ा। 2 कब्रों से मरने के बाद भी बैन जारी रही, एक ज़हरा की कब्र से, एक पैगंबर की कब्र से। शाजी मैंने एक फिक्रा पढ़ा जाफर शोस्त्री का, मैं लिख रहा हूँ अज़ादारी इमाम हुसैन, वो इंसाइक्लोपीडिया होगा 200-300 सफ़े में इंतहा कर दी जो मुझसे हो सकता, घर में बैठ के रोने वालों के लिए बहुत कुछ। हुसैन पैदा होने से पहले जनाबे बतूल उठ खड़ी होती, रो देती थी, बाबा ये बच्चा मुझे कहता है मैं बेलिबास, मैं प्यासा हूँ, मेरे आज़ाद टूटे हुए, मुझे प्यास बड़ी लगी। इस खानदान की बातों को अपने पे ये न क्यास किया करो, जो इनके साथ हुआ कि बर्दाश्त कर सकते हैं। माँ की कब्र पे आके कहती है, माँ अम्मा किससे कहूँ, अम्मा मेरी पिनाई तो बाजारों में रह गई, ये मैं कुछ कह रही हूँ, अम्मा मैं टटोल के तेरी कब्र तक आई, रास्ते उन्हें याद होते हैं जो घर से निकले, अम्मा मुझे क्या पता कौन सा रास्ता किस तरफ जाता है, कौन सा किस तरफ जाता है, लेकिन अम्मा मैं शाम के रास्तों को जान गई। शाम का रास्ता, यहाँ बीबी ने एक फिक्रा कहा, या अली की इज्जत की कसम दिल चाहा के मर जाना चाहिए। अम्मा हमें उस बाजार में ले जाया गया जहाँ कमीजें फरोख्त होती थी, अम्मा ज़ैनब ना होती तो मैं मर जाती। ज़ैनब ने मेरा माथा चूम के कहा कुलसूम अभी मैं जिंदा हूँ, मैं खुतबा देती हूँ, सुन्नत है किसी की। ज़ैनब खड़ी होगी, सर को झटका दिया, अय्युहन्नास उस्कुत, ऊँटों के गलों की टलियां रुक गई। फरमाया मैं फातिमा की बेटी हूँ, मैं मोहम्मद की बेटी हूँ, मैं जाफर तैयार की बेटी हूँ, मैं हमजा की बेटी हूँ, मैं सैयद शुहदा की बेटी हूँ, मैं हसन की बहन हूँ, मैं जाफर तैयार की बहू हूँ। ज़माने में इनकलाब आ गया, है ये कौन है, ये कौन है, ये क्या कह रहे हैं? एक शख्स सज्जाद के पास आया, कहती माहौल को देखूं तो वो सच्चा लगता है,
इनको देखूं तो ये सच्चा लगता है, तेरा चेहरा लगता है तो सच बोलने वाला है, ये बता वो सच्चा है या ये कहना सच्ची है? जनाब सज्जाद फरमाते अभी अजान हो लेने दे, पता लग जाएगा कौन सच्चा है। अभी अजान तो हो लेने दे। जब जख्मी ज़ैनब सुनती थी ना अजान हो रही है तो कहती थी अल्हम्दुलिल्लाह तेरी अज़ानें होती रहे। ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल-अलीयुल अज़ीम। पढ़ती रही पैगंबर की बेटी कुलसुम कहती है बहन अम्मा रो रही है, अम्मा भी रो रही है, अम्मा तेरा एक हाथ पहलू पे ना हमारे दोनों हाथ आज एक फिक्रा में कह रहा था शरीफ, ये जो जाफर शोस्त्री एक अहमद करबलाई जिगर सोख्ता के नाम से मशहूर है, मैं उनकी किताब पढ़ रहा था। वो 55 साल करबला रहे, उन्होंने इमाम हुसैन के जिंदा जसद का, जख्मी जसद का मुलाहजा भी किया। ऐसे लोग थे ना, रूहानी उस्ताद है मेरे करबला के, वो मुजतहिद जो वहीं दफन, बड़ा फैज दिया उन्होंने। आहिस्ता से पूछा मुझे मौत नहीं दे सकती, जख्मी देखा ना मुझे मौत नहीं दे सकता, आवाज नहीं जिंदा मुझे पता लगे सज्जाद कैसे जिंदा है, मुझे पता लगे मेरी ज़ैनब कैसे जिंदा है, मेरी माँ तेरा इंतजार करेगी, रोज़े माशर मेरी माँ तेरा इंतजार करेगी। मैं कह रहमत तू करबलाई मशहूर होगा, तू हुसैन के साथ होगा, मेरे अकबर के साथ होगा, बर्दाश्त कर बर्दाश्त कर। एक दिन दौड़ के नजफ की तरफ आ गया, नजफ के टक्कर मार के कहता है बेटियों को तूने भी देखा होगा, कैसे देखा कैसे देखा, करबला छोड़ के क्यों आया, मेरा बेटा अकेला रह गया। अब देखो जब उसके उस्ताद अयतुल्लाह काजी ने, ये दफन है नजफ में, बहुत बड़ा इंसान था, उसके 15 वो मुजतहिद थे। एक जुमला कहने लगा सैयद बैठे हो, सैयदों के आगे मैं हाथ बात करता हूँ, एक बेटी या एक बेटे को अपने खानदान के सपोर्ट करके उनकी ऐसी तरबियत किया करो जैसे मालिक ने की। सादात के घर में एक आध बच्चा वैसा होना चाहिए। अयतुल्लाह काजी ने अहमद करबलाई से कहा तो सैयद है ना, कहा हाँ, 55 साल करबला रहा है ना, कहा हाँ, कहा मैं तेरा उस्ताद हूँ, मुझे पता है सब बातों, लेकिन एक तरफा बता दे कि हुसैन ने तुझे क्या किया। हाथ बांध के खड़ा हो गया, कहने लगा आप भी सैयद हैं, अगर बात ये सलाम चाहें तो इसकी कब्र पे जरूर जाए। मैं बड़ी देर करबला जब गया ना, नजफ इसकी कब्र पे रहा। वो कहता है कि जब सारे खड़े, सारे छोटे लोग नहीं हैं, उनमें से एक ऐसा था कि ज़ियारत करने गया तो कहने लगा वो हज़रत मूसा आए खड़े, जब वो फारिग होंगे तो मैं अंदर जाऊंगा। हज़रत मूसा का तवस्सुल था, मासूम का इरशाद है ना, एक का तवस्सुल। मूसा के पास जाके पूछा कि आप क्यों खड़े हैं, कहा इब्राहीम अंदर गए, हुसैन फारिग नहीं है, जुम्मे को हुसैन फारिग नहीं है। जब इब्राहीम वाला मुजतहिद गया इब्राहीम के पास, सरदार आप यहाँ, कहा एक ज़वार बीमार है, उसकी बेटी बीमार है, उसको पूछने के लिए अकबर को साथ लेके गया। आज जो मैं जुमला आपके सामने कहने चाहता हूँ वो मुसाहिब का नहीं है, वो हौसला देने का है। इसके बाद एक जुमला मुसाहिब का, मैं कल इतना पढ़ूंगा, बहुत पहले आ जाऊंगा। 2 बंदे भी बैठे हुए, मैंने पढ़ा आज इमाम हुसैन फरमाते हैं, मैं सोचता था मैं इंसान है ना, बड़े बड़े लोगों को जब आयतुल्लाह बहरुल उलूम को शक पड़ सकता है, हम तो छोटे से लोग हैं। पढ़ रहा था कि अकेला भी रोए इंसान, तो रवायत ही वही निकली कि हुसैन फरमाते हैं जब कोई अकेला रो रहा हो ना, मेरा एक बेटा उसके पास बैठा हो, उसका शुक्रिया अदा कर रहा होगा, तूने मेरी बेटी को जख्मी नहीं देखा, तूने मेरे खानदान को नहीं देखा, तेरी मेहरबानी है, अकेला रो रहा, तू अकेला रो रहा है, अर्श का पाया पकड़ के, हुसैन का धड़ नहीं, हुसैन का सर अर्श पे जाके कहता है इसे बख्श दे, ये तेरा मुझे इतनी तरह हाई में याद कर रहा है। 2 मदरसे होंगे,
एक अर्श के ऊपर होगी, एक अर्श के नीचे होगी। इसका भी मैं समझता नहीं था कि इसमें मुझसे कैसे, जिस मौलवी से पूछो वो जी जन्नत तो खुशी की जगह है, वहाँ क्या मैं जिसका कहा। आज मुझे जाफर शिवस्ती का फिक्रा मिला, उन्होंने कहा कि जब सारे ऐसी होगी जिसके आंसू गिरे हैं वो हुसैन के पास होगा, जिसके आंसू गिरे। आवाज आएगी, अगर धड़ होता तो सामने आता, मेरा धड़ नहीं है, वो अम्मा आएगी उधर। तो पूछा गया अम्मा किधर है, ये मस्तूरात पूछेगी, तो दूर से आवाज आएगी हुर के इंतजार में। इतना बख्शने वाला करीम खानदान, इतना करीम खानदान, जन्नत से हूरों का पैगाम आएंगे। ये सारे शिया बख्शे हुए, इन्हें कहो जन्नत में जाए। शिया जिद करके कहेंगे नहीं, एक पुरसा देना, बड़े यकीन से कह रहा हूँ, बड़े यकीन से कह, जाकर कोई बैठे हैं पढ़े इन बातों को, मैं प्यारे साहब ये सब कुछ दे रहा हूँ ताकि ये लोग पढ़े इनके साथ हुआ क्या, ये मुसाफिर लुटे कैसे, इनको किसी ने पूछा ही नहीं, इनको अपनों ने सताया। आजकल तो तर्जमे कर करके सरकार अपने तंग कर रहे हैं। कहते हैं हुसैन जख्मी थे, उनकी जुबान खुश्क थी, वो कैसे कह रहे थे ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। याद रखो इमामत की ताकत अपनी होती है। माशाअल्लाह। जब खंजर आया ना, खंजर, अभी मैंने वो अहमद करबलाई की बात करनी है, खंजर लगने लगा तो किसी ने कहा ये तो शहीद हो चुका है। हुसैन एक दफा शहीद नहीं हुआ, 72 दफा शहीद हुआ। अकबर की लाश पे भी मर चुका था, अब्बास की लाश पे भी मर चुका था, और को उठाते हुए भी मर चुका था, कासिम को इकट्ठा करते भी मर चुका था। हुसैन को एक दफा शहीद हुआ है। एक ने कहा मैं जानता हूँ फिक्र, मैं इनके घर कभी रहा था, कभी इनका गुलाम था, ट्रेनिंग करा, हम लोग गुजरे, बालों को तौबा की तौफीक हुई जैसे ज़ुहैर को हुई। कहा भी देखता हूँ, कहा खैमों को आग लगाओ। खंजर चलते हुए पे हुसैन उठ के कहता अभी मैं जिंदा हूँ, अभी मैं जिंदा हूँ, किसकी जरूरत है ज़ैनब के खाने की तरफ देखे, अभी मैं जिंदा हूँ। बुलंद आवाज़ से कहा ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। मोहम्मद की बेटी समझी भाई जिंदा है, शुक्र है भाई। अहमद करबलाई से पूछा गया तुझे हुसैन ने क्या दिया, कहा आंखें बंद करो। जब आंखें बंद की कहा खोल दो, खोला तो 360 जाविये बने हैं, हुसैन की कब्र से शुआएं बाहर निकली हैं, हर जाविये पे अहमद करबलाई खड़ा हुआ। हुसैन के होके देखो, हुसैन के होके देखो, हुसैन के होके देखो, इसके दरवाजे पे ऐसे आओ जैसे बेवारस आता है, जैसे कोई वारस नहीं आता। अल्लाह आपको सलामत रखे। आज डरी हुई सहमी हुई सैयदजादी, क्या कहा मैंने, डरी हुई सहमी हुई सैयदजादी है। तो ये 4 मिनट में पढ़ूंगा। मौला आपको सलामत रखे, आपके बच्चों को सजदों से मैं हाथ मार के कहता हूँ अपने एक बच्चे को हुसैन के रंग में रंग दो, अपनी एक बेटी को ज़ैनब के रंग में रंग दो। हम उम्मीद है, अगर हमें एक खुशी नसीब है, घर अज़ा खाना भी है, जन्नत भी है। कोई रो रहा हो, कोई पढ़ रहा हो, किसी को फिक्र नहीं होती। शिया कौम का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, बेटियां सवाल ही नहीं करती, कोई फरमाइश नहीं करती। साल में एक सवाल होता है जब चांद से पहले चंद्र कहती है बाबा काले कपड़े बना दे। शिया बच्चियां सवाल ही नहीं करती, बाप दे ना सके तो क्या करेंगे। अल्लाह सलामत रखे, मालिक आबाद रखे। दरिया बहरीन का किनारा, आखिरी वक्त हुसैन का, नहीं पढ़ सकता आजकल इंशाअल्लाह। दरिया बहरीन का किनारा, एक ईसाई का सफीना हजको लदन हुआ। जब हजको लदन हुआ तो उसने ज्योतिषी से पूछा कोई है जो मेरे सफीने को बचाए। उसने कहा जिसने नूह का सफीना बचाया था वो बचा सकता है। माशाअल्लाह। शमून नामी मुश्किल कुशा था, वो कौन है। एक दुआ है बच्चियों की तरफ से, काफी बच्चियों ने के फोन आए कि जब मुसाइब हो रहा हो तो हमारी जो बच्चियां इनको औलाद नहीं, वो कहती है सफ्ते डोगर जो एक, मैंने कहा एक किताब लिख दे। उसने कहा सारी जिंदगी लिखवा पैसे देने के लिए तैयार हूँ। मैं कहा मेरा तो पैसों का सौदा ही नहीं है, मेरा तो सौदा किसी से,
मैं तो बिका हुआ हूँ। महीने में किताब ना आए तो मेरा अंदर महसूस होता है कि आज मैंने कोई जुर्म कर दिया। तो उसने कहा कि मजलिस में आप दुआ करेंगे ना, गोद हरी हो जाएगी। गोद खाली है मगर लोरियां देती है रुबाब। शायद असगर के न सोने की अदा याद आई। ये है तसर्रुफात किसी के ख्याल के, करवट रुबाब लेती है खुद को संभाल के। आदि हो जाती है ना पहलू बदलने का। बेटा ना सो रहा हो, बेटा ना जाग रहा हो, दरिया बहरीन का किनारा, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या हुआ, क्या हुआ? उसने कहा ज्योतिषी ने, जिसने तेरा सफीना बजाया था, कहा शमून नामी मुश्किल कुशा, वो करबला में शुमाल की तरफ। उस ईसाई ने मुंह किया करबला की तरफ, चेहरा किया, शमून करबला अदरिकनी फी सबील। फिर कहा शमून करबला अदरिकनी फी सबील। शमून करबला, तेरा मेरा मजहब एक नहीं है मगर तू मुश्किल कुशा। क्या देखा? एक जख्मी है जिसकी जुबान में तीर लगे हो, जिसके हुसैन तेरे कहे पे कितना है, क्यों तेरी मदद ना करे? वो तो ईसाइयों की मदद करता है। अबरू कटे हुए, गर्दन पे तीर लगे हुए, नेज़े लगे हुए, नेज़े लगे हुए, जख्मिया, ऐसे सफीना निकाला, सफीना निकाला। उसने कहा कुछ देर बैठ जा। तीर निकाला। उसने कहा अगर मुझे पता होता इतना जख्मी है मैं डूब जाता, मैं दुश्मन ना बुला देता, तकलीफ ना देता, तकलीफ ना देता। अगर पता होता तू इतना जख्मी है, बैठ जा, मुझे कलमा पढ़ा। फरमाया तेरा कलमा कबूल। जो तेरी तीसरी सदा पे है दूसरी पे नहीं आ सकता था, जो दूसरी पे है पहली पे नहीं आ सकता था। क्या मजबूरी? कहा एक तूने जब पहला इस्तिगासा किया फौज से मैं अली अकबर की लाश छीन रहा था, जब दूसरा इस्तिगासा किया बेटे को कहाँ पहुंचाया, फुफी आ गई, उसको खाने में भेजा, लाश को सुपुर्द की मलाइका के। तीसरी सदा पे आ गया हूँ। कहा अब जल्दी किस चीज की है? कहा मेरी दो उंगलियों के दरमियान थे, उंगली की तरफ देखा, जल्दी चला जा, जल्दी चला जा। उसने कहा क्या देखा? कहा कुछ पर्देदार हैं जिनके साथ कुरान है।